अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बतदरीज मुस्तहकम हुए हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा, वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में मुतल्लिका इदारों से राब्ता, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद सूरत हाल का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दूसरी जंग अजीम के सिपाहियों की यादगार पर हाज़िरी। बलोचिस्तान और DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हालिया हमलों और फायरिंग के वाक़यात में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। अपोजिशन के राब्तों के बाद हुकूमती इत्तेहादियों के आपस में राब्ते, क़यादत आइंदा के सियासी लायहा अमल के लिए मुशावरती मुलाकात करेंगी। MQM और मुस्लिम लीग काफ सियासी मंजरनामे पर मुशावरत से चलेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस, ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत देने का हुक्म। ज़ाहिर जाफ़र को कत्ल, अगवा, जुर्म छुपाने, हब्ज़े बेजा और दीगर दफ़ात के तहत सज़ा सुनाई गई। शरीक मुल्ज़िमान जमील और जान मोहम्मद को 10-10 साल कैद। कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 3.4% रिकॉर्ड। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,05,328 हो गई। पी का ऑर्डिनेंस ड्रैकोनियन कानून है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि अदालत में जो केस आया वो इस अदालत के लिए शॉकिंग था। जिन्होंने ये कानून बनाया था उन्होंने भी इसको चैलेंज किया है। आर्मी मंडी में तेल महंगा, पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान में पेट्रोल 7 रुपये फी लीटर तक बढ़ने का खदशा। 1 मार्च से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नागुज़ीर होने का इम्कान है। लाहौर को शिकस्त देकर मुल्तान फाइनल में पहुंच गया। रिजवान और शान ने मुनफरिद रिकॉर्ड बना डाला। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में सरफहरिस्त टीम मुल्तान सुल्तान्स ने एक और मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यूक्रेन पर हमले के नताइज रूस को भुगतने होंगे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूसी कार्रवाइयों का जवाब देंगे। रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज खत्म। 9 दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म ने इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता कई रोज से जारी एहतजाज ने दारुल हुकूमत को मफरूज कर दिया था। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 32,55,058 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 36,161 हो गईं। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत की धमाकों से गूंज उठा। रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन के फौजी हथियार डाल दें तो उनको महफूज इलाकों में जाने दिया जाएगा। हमले के बाद आर्मी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। जंग की बजाय बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर का कहना है कि जंग में सिर्फ यूक्रेन और रूस का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान होगा। रूस के हमले का भरपूर जवाब देंगे। हम अपनी बका के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान को रूस के यूक्रेन पर हमले पर मौक़िफ़ बता दिया। रूस के जंगी मंसूबे के खिलाफ आवाज़ उठाना हर मुल्क की जिम्मेदारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि इमरान खान के दौरे रूस की टाइमिंग पर तबसरा नहीं कर सकते। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 43 करोड़ से तजावुज़ कर गई। मूजी वायरस से अमवात 59,39,246 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 43,28,676। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मास्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-on-1 अहम मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बैनुल-अक़वामी और रूस की सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर, खत्ते की सूरत हाल और खुसूसन अफ़गानिस्तान में
रोनुमा होने वाली सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। बाद अज़ा रूसी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म के एहसास में दोहराने का एहतमाम किया गया। मुलाकात के बाद वफूद की सतह के मुज़ाकरात होंगे, जिनमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बाहमी याददाश्त के मुआहदे किए जाएंगे। कबल अज़ी आज सुबह वज़ीर आज़म ने दूसरी जंग अजीम में हलाक होने वाले फौजियों की यादगार पर भी हाजिरी दी। यादगार क्रेमलिन के अलेक्जेंडर गार्डन में तामीर की गई। वज़ीर आज़म ने यादगार पर फूल भी रखे। वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रोज़ रूस के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मास्को पहुँचे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत मॉस्को में आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें यूक्रेन रूस तनाज़े से मुतालिक बदलती सूरत हाल का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मास्को में आला सतह का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मोहित यूसुफ और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने दूसरी जंग अजीम में हलाक होने वाले फौजियों की यादगार पर भी हाजिरी दी। यादगार क्रेमलिन के अलेक्जेंडर गार्डन में तामीर की गई। वज़ीर आज़म ने यादगार पर फूल भी रखे। पाकिस्तानी सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड ने यूक्रेन रूस कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तलबा को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस लौट जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके होशाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन करके 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों के कैंप और ठिकाने की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग के तबादले में कमांडर आसिफ और मुकेश समेत 10 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द फजल रहमान उर्फ खैरी का ताल्लुक गांव लोनी से, जबकि दूसरा महरान का ताल्लुक गांव रोड़ी से है। पाक फौज के तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों के कब्जे से सब मशीन गन्स, हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस थे। MQM की क़यादत ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राब्ता किया है। काफ लीग के मौनिस इलाही की MQM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक से फ़ोन पर बातचीत हुई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के बाद अब इत्तेहादियों ने आपस में राब्ता करने का सिलसिला शुरू किया है। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी वफाकी वज़ीर मोन्स इलाही से फ़ोन पर बात की। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक भी हुआ है। ज़राए का बताना है कि जल्द दोनों क़यादतें आइंदा के सियासी लाहा अमल के लिए मशावरती मुलाकात करेंगी। MQM और मुस्लिम लीग काफ सियासी मंजरनामे पर मशावरत से चलेंगी। वाज़ेह है कि MQM की क़यादत पहले भी चौधरी बरादरान से एक मुलाकात कर चुकी है। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत देने का हुक्म देते हुए मुलजिम के वालिदैन को आनत जुर्म के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत देने का हुक्म देते हुए मुलजिम के वालिदैन को इनायत जुर्म के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नूर मुकद्दम कत्ल केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में समाअत हुई। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाकिर जाफर समेत मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इकदाम किए गए। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत देने का हुक्म दे दिया। सेशन अदालत ने थेरापी वर्क्स के मुलजिमान को बरी करते हुए शरीक मुलजिमान जमील और जान मोहम्मद को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म दिया, जबकि ज़ाहिर जाफर के वालिदैन को इनायत जुर्म के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। ज़ाहिर जाफर को कत्ल, अगवा, जुर्म छुपाने और दीगर दफ़ा समेत दफ़ा 201, 364, 176, 342, 109 और 302 के तहत सजा सुनाई गई। मुल्क में कोरोना वायरस के वार कम होने लगे। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 18 अफराद जान से गए, जबकि 1455 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मुल्क में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 18 अफराद जब हक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 30,114 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,05,328 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,455 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 5,92, सिंध में 5,65,975, खैबर पख्तूनख्वा में 2,15,588, बलूचिस्तान में 35,309, गिलगित बल्तिस्तान में 11,432, इस्लामाबाद में 1,34,107, जबकि आज़ाद कश्मीर में 42,825 केसेस रिपोर्ट हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए इस कानून को ड्रैकोनियन कानून करार दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि पैका एक काला कानून है। इख्तिलाफ करने वाले हदफ क्यों ना सेक्शन 20 कलअदम करार दे दें। सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ओपोजिशन की तो सेनेट में अक्सरियत है, उसको मुस्तरद कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पैका ऑर्डिनेंस FIA का इख्तियार से तजावुज के खिलाफ केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA के पास 14,000 शिकायत हैं, लेकिन सिर्फ हुकूमत मुखालिफ आवाज़ों को टारगेट किया गया। कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए ड्रैकोनियन बनाना तशवीशनाक है। अगर एग्जीक्यूटिव को अपनी प्राइवेट साख का इतना ख्याल है तो उसमें से पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को निकाल दें। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि उनके ख्याल से पैका सेक्शन गैर आईनी नहीं, कानून का गलत इस्तेमाल को देखना है कि इसके कुछ सेफ गार्ड्स होने चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप कहते हैं FIA जाकर गिरफ्तार करेगा और ट्रायल के अख्तिताम तक वो कैद रहेगा। नैब के कानून से भी ज्यादा बदतर कर दिया है। जितना नुकसान नैब और इसके कानून ने पहुंचाया है, उस वक्त कुछ नहीं कहना चाहते। आप ये बात वाज़ेह करें कि किसी तकरीर पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। ये भी बताएं कि ऐसी क्या जल्दी थी कि ऑर्डिनेंस लेकर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस और FIA के इख्तियार से तजावुज केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के सबब पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल 7 रुपए फी लीटर तक बढ़ने का खदशा पैदा है। ज़राए का कहना है कि आलमी मंडी में कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर रहीं तो 1 मार्च से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नागुज़ीर हो जाएगा। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 7 और डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर तक बढ़ सकती है। वाज़ेह रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर खुसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए यूक्रेन की फौज से हथियार डालने का मुतालबा किया है। सदर पुतिन ने धमकी दी है कि बैरूनी मदाखलत हुई तो रूस जवाब देगा। पुतिन के मुताबिक ये फौजी ऑपरेशन यूक्रेन की धमकियों के जवाब और असलहे से पाक खित्ते के लिए है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में सरफहरिस्त टीम मुल्तान सुल्तान्स ने एक और मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान और शान मसूद पर मुश्तमिल ओपनिंग जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में 3 बार सेंचुरी स्टैंड फराहम किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में सरफहरिस्त टीम मुल्तान सुल्तान्स ने एक और मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। PSL के किसी भी इवेंट में सबसे ज़्यादा कामयाबियां समेटने का एजाज़ रखने वाली मुल्तान सुल्तान्स की जीत में ओपनिंग जोड़ी ने कुलीदी किरदार अदा किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान और शान मसूद पर मुश्तमिल ओपनिंग जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में 3 बार सेंचुरी स्टैंड फराहम किया, जबकि एक बार 98 रन की शराकतदारी कायम करके टीम की पोजीशन को मुस्तहकम बनाया। ओपनर्स ने पहले विकेट पर 65 की औसत से रन्स बनाए, जो कि किसी भी टीम की ओपनिंग जोड़ी के एतबार से सबसे ज्यादा स्कोर है। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाजों की जोड़ी बॉलर्स के लिए खतरनाक साबित हुई है, जिसने पहले विकेट पर रिकॉर्ड रन्स के अंबार लगाए हैं। PSL 7 के क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। शाहनवाज थानी को 3 विकेटें हासिल करने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।